नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्राउंडिंग के बारे में। हम सब जानेंगे कि ग्राउंडिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं और क्यों करना ज़रूरी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना होता है, राइट। जिसमें से एक तत्व होता है भूतत्व, जिसको पृथ्वी बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। अब जो अर्थ होती है, हमको पता है कि ये एनर्जी को क्या करती है, ट्रैवल कराती है, ट्रांसमिट कराती है। जब भी हम बैलेंस में नहीं होते हैं हमारी एनर्जी, देखो आसमान और ज़मीन मतलब पृथ्वी और आकाश के बीच का कनेक्टिंग माध्यम हम हैं, ठीक है। कनेक्टिंग माध्यम हम हैं। तो जब हम एनर्जी का डाउनलोड करेंगे या एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, मतलब मेडिटेशन में, ठीक है, या किसी भी और तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, तो हम हर चीज़ एनर्जी है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग, हर चीज़ एनर्जी है। लाइक हमारी स्किन का एक माइन्यूट पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है, तो हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। और हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो देखो होता क्या है कि जो ग्राउंडिंग है वो क्या होती है। ग्राउंडिंग मतलब होता है आप अपने आप को अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करते हो। क्या करते हो? आप अपने आप को अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आपने कभी वॉलपेपर्स देखे होंगे मेडिटेशन वाले, तो आपने देखा होगा कि जो रूट चक्रा होता है उससे जड़ें निकल के नीचे जाती हैं ज़मीन में, ठीक है। वो ग्राउंडिंग है। अब होती ज़रूरी मतलब क्यों करनी है और क्या है, क्यों ही रिक्वायर्ड है। ग्राउंडिंग का सिंपल सा मतलब है आप अपने अंदर की एक्सेस एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, जो भी एनर्जी जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है, जो भी इमोशंस अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उसको आप मदर अर्थ में रिलीज़ कर देते हो। ये मैं करती हूँ, ठीक है। और ये आपको प्रोटेक्टेड रखता है कोई भी अनवांटेड एलिमेंट से, मतलब कोई भी जो नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, सोल स्पिरिट्स, जो भी नेगेटिव चीज़ हो सकती है, ये उससे ग्राउंडिंग आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब ग्राउंडिंग करना ज़रूरी क्यों है? देखो, एज कलयुग इज़ गोइंग ऑन, कलयुग चल रहा है, ठीक है, और हमको पता है कि हमारे अराउंड मेलेफिसेंट एनर्जी ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। जब पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो इस वजह से होता क्या है कि आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है, अगर, ठीक है, आप अगर पॉजिटिव हो रहे हो या आप पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है, जब आप अपने सोल से कनेक्ट होते हो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगते हो, ठीक। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आते हो, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मोड में चालू हो जाते हो। तो जब आप पॉजिटिव अलाइनमेंट में आते हो, तो जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जो भी हैं, इन ये कॉन्शियसली नहीं करें या सबकॉन्शियसली, कैसे भी ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और ये आपकी एनर्जी सीप करेंगे। एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, एनर्जी सकर्स होते हैं, एनर्जी सीपर्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप अगर ग्राउंडिंग नहीं करते हैं, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये लोग लीच करने लगते हैं। जैसे गोंद चिपक जाती है ना, लीच जो होती है वो आपके हाथ पैर में अगर कहीं चिपक जाए तो वो क्या करेगी, वो ब्लड को सक करती है, राइट। उसी तरीके से एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी सक करती है। और साथ ही साथ क्यों ज़रूरी होती है ग्राउंडिंग करना, कि जब आप पॉजिटिव होने लगते हो, मतलब जैसे अगर आप मेडिटेशन करने लगे हो या आप कोई और प्रैक्टिस करने लगे हो, तो होता क्या है कि आप प्रोन हो जाते हो नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आने के। मतलब क्योंकि देखो, अगर 2 सेल लेते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं, एक पॉजिटिव है, नॉर्थ साइड है, एक साउथ साइड है। नॉर्थ साइड वाले से साउथ साइड अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो नॉर्थ को पॉजिटिव समझो, साउथ को नेगेटिव समझो फॉर द टाइम बीइंग। तो क्या होगा कि जब नॉर्थ का चार्ज बढ़ेगा तो साउथ का अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से आएगा ना उसकी साइड। तो वही चीज़ होती है, जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगते हो ना, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, आपका ऑरा का एनर्जी स्ट्रांग होने लगता है, तो ये नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ लैश आउट करती हैं, क्योंकि आप उनको दिखने लगते हैं। मतलब एनर्जी, नॉट एज इन गलत चीज़ों को भी, लेकिन एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होता है, सिंपल सी एक टेक्निक करो, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है इसमें। 2 तरीके पता है मुझे इसके, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे पहले
घास लगी होती है ना जहाँ पे, तो नंगे पैर घास पे चलो और ये इंटेंशन डालो दैट आई एम ग्राउंडेड, या ये इंटेंशन डालो कि मैं ग्राउंड हो रहा हूँ, ठीक है, मतलब ग्राउंडिंग हो रही है मेरी। तो आप जब चलोगे घास के ऊपर तो आप ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी, जो निगेटिविटी आपको निकालनी है अपने ऑरा से वो निकल जाएगी। एक और तरीका है जिसको मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है, वो है कि मैं मेडिटेशन में जब बैठती हूँ तो मैं कॉन्शियसली अपने आप को ग्राउंड करती हूँ। और कॉन्शियसली अपने आप को ग्राउंड करने के लिए क्या करना होता है, आप मेडिटेशन में हैं, ठीक है, आप बैठे हैं, आप इमेजिन करेंगे कि एक कॉर्ड जो है वो आपके रूट चक्रा से, ठीक है, स्पाइन के बॉटम से निकल रहा है, मतलब जड़ निकल रही हैं और वो ज़मीन में फैल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब ये क्या हो गया कि आप एक वृक्ष के समान ही तो हैं, पेड़ भी तो लिविंग ही है ना, वृक्ष भी तो लिविंग ही है, वो भी तो एक कनेक्शन है आकाश और पृथ्वी के बीच में। वैसे हम ह्यूमन बींग्स जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो एक कनेक्शन है आकाश और पृथ्वी के बीच में, ठीक है। तो वो क्या करता है, पेड़ अपनी जड़ों को फैला के रखता है तो वो गिरता नहीं है ना। उसी तरीके से हमको हमारी जड़ें ज़मीन में फैलानी है। क्यों फैलानी है, ताकि हमारी एनर्जी बैलेंस रहे और हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएँ और जो निगेटिविटी है उसको ईजिली रिलीज़ कर पाएँ। तो अब आपको करना क्या है, आप अगर ध्यान में हैं तो आप एक इमेजिन करेंगे कि आपके जो रूट चक्रा है वहाँ से क्या निकल के जा रहा है, वहाँ से जड़ें निकल रही हैं पेड़ की और वो जाके ज़मीन में एंटर कर रही हैं। अब ये जब हो गया, इसके बाद आप ये इंटेंशन डालो, ऐसा विजुअलाइज़ करो, देखो, इमेजिन करो कि ये जो रूट्स हैं इनमें से ब्लैक सा कुछ निकल रहा है, ठीक है, ब्लैक सा कुछ निकल रहा है। और ये जो ब्लैक है, आप इंटेंशन डालो कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, आपके ऑरा में जितनी नेगेटिव एनर्जी है, आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं या नॉन सर्विंग इमोशंस हैं, ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं, ये जो नेगेटिविटी है ये आपके बॉडी में से रिलीज़ होके कैसे जा रही है, आपके ग्राउंडिंग जो ये रूट्स निकली हैं इनमें से ये मदर अर्थ में समा रहे हैं, ठीक है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से रिजर्व होने लगेगी, आपके पास नेगेटिव लोग ज़्यादा नहीं आएंगे और आपकी जितने भी लोगों से पहले प्रीवियसली जो भी एनर्जी आपकी सक कर रहे होंगे वो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे, ठीक है। तो मतलब दूर भागने लगेंगे, मतलब एकदम से, कई बार नहीं होता कि लोगों से एकदम से कॉर्ड ही कट हो जाता है कि कनेक्शन ही ख़त्म हो जाता है, उस तरीके की चीज़ हो जाती है। तो आप प्लीज़ ग्राउंडिंग को लाइटली मत लीजिए। इस पृथ्वी पे अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी फॉर श्योर है। हमें पता है कि अगर भगवान है तो राक्षस भी हैं। राक्षस क्या है, भगवान पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, राक्षस नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी कॉन्शियस प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम, इसकी सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी एनर्जी को रिजर्व करें, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी नेगेटिव चीज़ से, कोई भी गलत चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है ग्राउंडिंग करना। क्योंकि जब आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाते हो ना तो आप एक चैनल बन जाते हो, ठीक है, एनर्जी फ्लो का आकाश और पृथ्वी के बीच में। प्लस जब आप ग्राउंडिंग कर लेते हो अपनी, तो आप हर समय क्या रहोगे, मदर अर्थ के कांटेक्ट में रहोगे। मतलब मदर अर्थ को आपने अपने आप को सौंप दिया है, आपके अंदर जो भी है नेगेटिविटी वो आपने रिलीज़ कर दी, आपने अपनी ऑरा क्लीन कर ली। और ग्राउंडिंग करके आपने क्या किया, आपने बाहर की चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने की जो पावर है वो हटा दी, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you're the king, you're the queen of your life. You are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है. Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaaya Namaha. Hari Om Tat Sat.